उसको प्यार ही था तो सिस्टम से आती, प्रार्थना पत्र देती, यहाँ का वीज़ा लेती, पूरा आयोग खुला हुआ, उच्चायोग खुला हुआ। सचिन बोल रहा है मुझको प्यार हुआ है। चोर रास्ते से आई है तो इसका मतलब वो चोर है। भुखमरी कहीं नहीं है, यहाँ साले बम ब्लास्ट करके भाग जाएगी, ये मार देगी सबको। पबजी खेलते हो या कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो? नहीं, पबजी खेलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अदर कंट्री में जा करके जो किसी लड़की से प्यार मोहब्बत कर लें। खेलते खेलते उसको प्यार हो गया। ऐसे 100 लड़की आएंगी, 100 लड़की उससे प्यार करेगा, फिर तो पाकिस्तान की। मैं इससे बहुत गुस्से में हूँ, मैं अभी इस समय बात नहीं करूँ। नहीं गुस्से में तो फिर बताओ। हाँ क्या है? ले आई 4 बच्चे, ले आई किसके ले आई, वहाँ साला भी आके यहाँ नफरत करेगी। यहाँ आके जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं वो अपने अंडर में लें और अच्छे कठोर पूछताछ करके इसको जेल भेजा जाए, कस्टडी से पूछा जाए। भारत वो देश है जहां अतिथि देवो भव कहा जाता है। कोई भी आए मेहमान सबका होगा सम्मान, लेकिन अतिथि तो वो है जो दरवाजे पर आए। कोई अगर पीछे के दरवाजे से आ जाए तो क्या उसको मेहमान कहेंगे? कौन आया है? सीमा हैदर। कहाँ से आई है? नेपाल के रास्ते से। कैसे आई है? फ्रॉड करके, वीज़ा बना के, पता नहीं कितने वीज़ा बना के। अच्छा, उसका आता पता ऐसा है कि लापता है सब। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस के जो सामने बयान दिए थे उससे मैच नहीं खा रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर पर पक्ष विपक्ष छिड़ गया है। ग्रेटर नोएडा में हैं हम इस समय, और ग्रेटर नोएडा में हिंदू समर्थित दलों ने इस पर एक बहुत बड़ी मांग कर डाली है। और वो मांग क्या है हम आपको सुनाते हैं। ये देख रहे होंगे आप, सभी लोग बैठे हुए हैं। ज़रा पूछते हैं, सीमा हैदर आई है, सीमा हैदर आई है तो उसको यहाँ रहने देना चाहिए या नहीं रहने देना चाहिए? इस पर अलग अलग राय हैं। आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं रहने देना चाहिए। और आपने देखा कि हमने तो अपने वीडियो के माध्यम से जो अल्टीमेटम भी दिया है कि भाई किसी भी कीमत पर सीमा हैदर यहाँ पर नहीं रहेगी। क्यों? जिस तरीके से वो आई है और जिस तरीके से उसकी बात करने की, एक माहौल बनाने की, आप देखिए वो 5वीं फेल बता रही है अपने आप को। और उसके बाद इतनी फर्राटेदार इंग्लिश, 4-5 भाषाओं का ज्ञान, 4-5 उस पर वो मिले पासपोर्ट, और अभी पता चला है उसका भाई आर्मी में भी है। तो इस तरीके से ये किसी भी 4-5 देशों के बाद भारत में घुसपैठ करके अंदर आई है और ये बताती है कि मैं प्यार करके आई हूँ। देखो, हमें 100% शक है और सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि ये देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। जिस तरीके से चोरी से वो आई है, इस तरीके से किसी भी कीमत पर वो कोई भी जासूस के रूप में या देश की एकता और अखंडता में कोई बहुत बड़ी सेंध लगाने के रूप में किसी भी कारण वो देश के अंदर प्रवेश कर सकती है। कई दिन से हम देख रहे हैं सचिन और सीमा दोनों इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। और प्यार वालों के लिए तो हिंदुस्तान पहले से ही अपनी दरवाजे खोल के रखता है, तो हमको ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? नहीं, ठीक है, प्यार एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से वो बोलने में, आपने देखा कि मीडिया में आधा पौना 1-1 घंटे वो बेबाक होकर इस तरीके से बात कर रही है जैसे कितनी बड़ी मास्टर डिग्री है उसके पास, और फिर अपने आप को बताती है कि मैं 5वीं फेल हूँ। तो उस पर सीधा शक जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि अपने भारत सरकार की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उत्तर प्रदेश की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां, तत्काल सीमा हैदर को उनको गिरफ्तार करना चाहिए, अपनी कस्टडी में लेना चाहिए, और एक पॉइंट पर, एक छोटे से पॉइंट से लेकर ऊपर के पॉइंट तक निष्पक्ष, निस्वार्थ, मजबूती से एक एंगल पर जांच करनी चाहिए, और उस जांच में दूध और दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। पर उसने तो धर्म बदल लिया है। धर्म बदल लिया तो उसका स्वागत किया जाए कि नहीं किया जाए? नहीं, धर्म परिवर्तन करने से क्या होता है? हमें शक है पूरा, तुरंत उसको निष्प्रभाव से वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए बीजेपी सरकार को। अगर सरकार ने इसमें तुरंत कोई निर्णय लेके उसको वापस ना भेजा तो भाजपा सरकार को आने वाले इलेक्शन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सीधी बात है हमारी भैया, तुरंत उसको वापस भेजना चाहिए। हाँ जी। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है फ़ोन पे बिजी हैं जी। क्या माना जाए? अब तो वो हिंदू बन गई। कोई दिक्कत नहीं, भारत सरकार को कानून के, भारतीय कानून के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। यदि कानून के से गलत आई है तो बिल्कुल भेज देना चाहिए वापस। क्यों? तो कोई भी आ सकता है, कोई चोर भी आ सकता है, आतंकवादी आ सकता है? उसको प्यार ही था तो सिस्टम से आती, प्रार्थना पत्र देती, यहाँ का वीज़ा लेती, पूरा आयोग खुला हुआ, उच्चायोग खुला हुआ,
पाकिस्तान में शायद भारत का दूतावास है, वहाँ अप्लाई करती, सिस्टम सारे किसी को दिक्कत नहीं। पर जिस तरह ये तो चोर रास्ता है, ये तो कोई आतंकवादी गैर तस्कर जितने भी ये वो गैर कानून सब कोई भी एंट्री कर जाएगा ऐसे। तो फिर आगे यहाँ प्यार की भाषा बोलेगा, प्यार कर लिया ये। रबुपुरा के लोग तो बोल रहे हैं, वहाँ के यंग लोग बोल रहे हैं भाभी आ गई और बड़ा अच्छा काम किया, सकीना आ गई यहाँ पे, और वो हमारे यहाँ से सानिया मिर्जा गई थी, उसका बदला ले लिया सचिन ने। नहीं, ये बेवजह बेफजूल की बात है। अनपढ़ लोगों की, पढ़े लिखे के लोगों की बात नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। कानून के दायरे में जो चीज़ है, फिर तो कोई भी आए, पाकिस्तान भी चले जाएगा। चले एक हमारा वो पकड़ लिया बूढ़ हमारा समरजीत, कौन था वो सरदार जी, तो समरजीत करके वो सरबजीत, वो इसी शक में पकड़ लिया, बूढ़ा होकर आके हम मराइए आए के। तो वो भी तो ऐसे ही पकड़ा। हाँ, गैर कानून तो ऐसे बॉर्डर पार होकर चुका, ऐसे ये पार होगा, ये कहते जाए या फिर सड़े। इसके खिलाफ कानून, भारतीय कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, हमारा ये कहना। सख्त कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन सचिन बोल रहा है मुझको तो प्यार हुआ है, क्या माने? सचिन बोल रहा है मुझको प्यार हुआ है। देखिए, ये कोई प्यार नहीं है। जिस तरीके से चोर रास्ते से रात को पिछले दरवाजे से व्यक्ति आकर ये बोले कि मैं अतिथि हूँ, तो उसको किसी भी रूम में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चोर रास्ते से आई है तो इसका मतलब वो चोर है। और उस पर जिस तरीके से वो बार बार बयान चेंज कर रही है, अपने बयानों में फेरबदल कर रही है, उससे स्पष्ट होता कि ये कितनी भी बड़ी जासूस हो सकती है, पाकिस्तान की कितनी भी बड़ी, ये हमारे देश की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी एक बीच की मध्यम कड़ी हो सकती है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ, और जो मान्यपना है उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर किसी भी भावनात्मक कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। जिस 4 बच्चे हैं उसके साथ में, 4 बच्चों में ह्यूमन एंगल भी तो देखा जाए। 4 बच्चे हैं और ये 7 है, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। मैं तभी बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ा एक CNF है और बहुत साजिश के तहत सीमा हैदर को देश के अंदर लाया गया है। 4 देशों की सीमाओं को पार करने के बाद, आधा घंटा मीडिया में बेबाक बयान देने के बाद, 10 घंटे चल रहा मैं वही कह रहा हूँ आपसे, और उसके बाद वो इंग्लिश इतनी फर्राटेदार, हमारे यहाँ जो मास्टर डिग्री जो करे बैठे हैं वो इतनी फर्राटेदार इंग्लिश नहीं बोल सकते, जो वो 5वीं फेल बता रही है अपने आप को। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है, और उत्तर प्रदेश की जितनी भी एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, तत्काल उसको अपने चंगुल में लेकर और उसकी सच्चाई से, कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी इस देश के सामने लाना चाहिए। बच्चों का क्या किया जाए? बच्चों लोगों के साथ क्या किया जाए? बच्चे तो यहाँ बहुत हैं, बच्चे कहाँ से ले आइए? बच्चे तो यहाँ बहुत घूम रहे हैं, और क्या, कहाँ से ले आए? यहाँ साले पहले ही भूखे मर रहे हैं वो, और यहाँ ले आई 4 नगेल। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में ऐसी भुखमरी और वहाँ पे खाने पीने के लाले, इसलिए लोग यहाँ भाग के आ रहे हैं किसी तरह से? जी नहीं, 1 मिनट में आपने पूछा, आपको लग रहा है? लेकिन ये कैसे? वहाँ भुखमरी है तो लोग भाग के आना चाह रहे हैं। भुखमरी कहीं नहीं है, यहाँ साले बम ब्लास्ट करके भाग जाएगी, ये मार देगी सबको। अच्छा, हाँ, बिल्कुल मारेगी। हाँ, इसको यहाँ से जाना चाहिए और भगा देना चाहिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे जो भुखमरी वगैरह है, इसलिए यहाँ का नागरिकता लेने के लिए बहुत सारे लोग सोच भी रहे हैं। नागरिक बताओ। बिल्कुल, यह भी एक कारण हो सकता है कि वहाँ पर देखिए, भुखमरी तो वहाँ उनके कर्मों से है। जिस तरीके से वो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, ISI जैसे आतंकवादी उस देश को चला रहे हैं और हमारे देश के खिलाफ इस तरीके की रणनीति तैयार करते हैं, तो उससे सीमा हैदर पर हम जो किसी भी तरीके का विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? हमारे भारत देश का सबसे बड़ा अगर दुश्मन के रूप में कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ के एक नहीं, कम से कम दर्जनों आतंकवादी संगठन तैयार होते हैं। दुश्मन है, लेकिन हम उसको इतना सीरियस क्यों लें? वो तो खुद ही मरा जा रहा है अपने वजन से, कर्ज वजह पड़ा, उसके ऊपर रोटी ना मिल रही वहाँ। बिल्कुल, वो गारत होएगा, वो खत्म होएगा अपने कर्मों से, लेकिन सीमा हैदर उसी एजेंसी का एक पार्ट हो सकती है और हमें शक है। हम इसीलिए हमने ये कही है कि सीमा हैदर को तत्काल अपनी जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं वो अपने अंडर में लें और अच्छे कठोर पूछताछ करके इसको जेल भेजा जाए, कस्टडी से पूछा जाए, और जो हमारा कानून कहता है उस कानून के आधार पर इस पर कठोर दंड के साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। देखा जाए तो सीमा हैदर घंटों घंटों बातचीत कर रही है, और सिर्फ यही नहीं है, अपनी कहानियाँ भी नई नई बता रही है कि कैसे वो नेपाल से आई, कैसे उसका वीज़ा बना, उसके पास इतने सारे पासपोर्ट कहाँ से आए, वो सारी चीज़ें बता रही हैं। अच्छा, कहानी में कुछ ट्विस्ट आ रहा है और इसलिए पुलिस अब बार बार जा रही है वहाँ पर, क्योंकि जो पुलिस को बयान दिए थे
वो अब बयान कुछ और हैं। लेकिन यहाँ मानवीय पहलू भी है, और मानवीय पहलू ये है कि 4 बच्चे साथ हैं, उसका क्या किया जाए। पक्ष विपक्ष चला हुआ है, देश में एक बहस चल गई है कि उसके साथ किया जाए। लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि जो लोग भारत में घुसना चाहते हैं, या तो सीधे रास्ते से आएँ, लेकिन उल्टे रास्ते से घुसना चाहते हैं, उसको उन्होंने एक तरीके से उनको रास्ता मिल गया, नेपाल के ज़रिए आओ किसी भी तरह से। तो क्या ये प्रथम दृष्टिया अपराध नहीं बनता, ये भी देखा जाना चाहिए। आपको क्या लगता है बच्चों को और सीमा का क्या करना चाहिए अब? नहीं करना क्या, उसमें जो भारत सरकार जांच करे, गृह मंत्रालय इसकी जो पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच कराए, और जो इन्हें वापस भेजना चाहिए, वापस भेजना चाहिए। हाँ बिल्कुल भेजना चाहिए। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखो प्यार इश्क मोहब्बत का मामला है, और सचिन ने तो अच्छा किया, आप हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। नहीं, इसमें नाम की बात नहीं है, बात इसमें ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में और बड़ा पछताना हो जाए। भाई वो फर्जी वीज़ा लेके आई है, नेपाल के रास्ते से आई है, इस तरीके से और जो गलत लोग हैं वो भी तो आ सकते हैं ना, गलत काम और भी हो सकते हैं। तो इसकी पूरी जांच हो, जांच होने के बाद जो सरकार चाहे वो करे अपना। क्या लगता है? सही है जो चल रहा है, उसके सीमा अपने 4 बच्चे ने लेकर आई है। और जो आप बता रहे सचिन कह रहे हो कि अपने गांव का नाम रोशन कर रही है, अब जो गांव का नाम रोशन हो रहा हो बम ब्लास्ट कर देंगे जब भी तो गांव का नाम रोशन होएगा। सो यासू बढ़िया तो पहले उन्हें भेज दें यहाँ से, और सही रहेगा। और जो भी यूपी की सरकार है उन सबको भेजे और उस पर एक्शन ले, जो कि चीज़ होने वाली है वो उससे रुक जाए। और आपको बताएंगे हमारे मंत्री। नहीं, सीमा जो वो हमने बयान में सुना, वो इतनी ज़्यादा उसको इश्क हो गया, पबजी वगैरह। पबजी खेलते हो आप? नहीं जी। हाँ, आप पबजी खेलते हो या कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो? नहीं, पबजी खेलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अदर कंट्री में जा करके जो किसी लड़की से प्यार मोहब्बत कर लें। हाँ, तो सचिन ने गलत किया? नहीं, गलत किया है, अपने उसमें मुल्क के हिसाब से करना चाहिए सचिन को। सचिन ने गलत किया? बिल्कुल किया जी। क्यों? खेलते खेलते उसको प्यार हो गया। ऐसे 100 लड़की आएंगी, 100 लड़की उस प्यार करेगा, फिर तो पाकिस्तान की। और रोज़ाना करेगा, 100 रोज आएंगी तो रोज़ 100 उनसे करेगा प्यार। और ऐसे तो रोज़ 100 सीमा रोज़ हमारे यहाँ पाएंगी जी। मेरा प्यार रहेगा वहीं, तू नहीं तो कोई और सही। हाँ? बिल्कुल जी। क्या लग रहा है आपको, सचिन के साथ क्या करना चाहिए? सचिन ने गलत किया क्या? जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। कॉपी पेस्ट? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। क्या किया जाए? सीधा सिर्फ यही है कि सबसे पहले तो इसको गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करने के बाद जिस तरीके से ये एक 3 देशों की सीमाओं को पार करके चोरी से भारत के रास्ते में भारत में आके प्रवेश करा, ये गैर कानूनन है, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। और सीमा तोड़ दी। बिल्कुल। और ये हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, वो भी एक उसके घेरे में। कल को कोई भी आतंकवादी आ सकता है कि मुझे प्यार हो गया, और 4 बच्चे साथ। चलो सीमा हैदर अगर प्यार करती, उन 4 बच्चों को लाने का मकसद क्या था? ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़े आतंकवादी। बच्चे तो माँ के सिवा कहाँ रहते, फिर इसलिए ले आई होगी। प्यार में बच्चे साथ थोड़ी होते हैं। प्यार सीमा ने करा है, बच्चों ने करा है। वहाँ के अगर बच्चों की कोई स्थिति थी तो ये अपने लीगल आती, उन बच्चों का वीजा बनवाती। पाकिस्तान की सरकार बोल रही है कि ये तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ये एक लड़की थी हमारे यहाँ थी और उसके 4 बच्चे थे, हमसे इसका कोई मतलब नहीं, हमारे से। हाँ, ये जरूर है कि इसका भाई हमारे साथ एक सरकारी एजेंसी में काम करता है। बिल्कुल, वो भी ये भी एक जांच का विषय है कि उसका भाई पाकिस्तान आर्मी में बताया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा, ये मैं बता रहा हूँ कि आतंकवादी, जिस तरीके से आपने देखा है कि सीमा हैदर को यहाँ आने के बाद आतंकवादियों का सबला नेटवर्क एकदम रिचार्ज हो गया तुरंत। अलग अलग तरीके से आतंकवादियों की गतिविधियाँ आ रही हैं, वे वहाँ पर जो है किस तरीके से बोल रहे, लोग तो बोल रहे भाभी मिल गई। नहीं, जो लोग मिल रहे हैं वो अज्ञानता में जी रहे हैं, उनको नहीं पता। यहाँ पर बहुत भाभियाँ हैं। ये 150 करोड़ की आबादी का देश है। ये देश गृह युद्ध की स्थिति में है। अगर आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की या योगी जी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में नहीं होती, तो अगर और सरकार जो पाकिस्तान के अंदर एजेंसियों से मिलकर काम करती थी, अगर आज वो एजेंसियाँ इस देश में होती तो गृह युद्ध की स्थिति थी। 150 करोड़ की आबादी थोड़ी नहीं होती। क्या करते हैं वैसे आप? मैं कुछ नहीं करता, मैं एक समाज सेवी हूँ और गौ सेवा करता हूँ, और समाज को यही जागरूक करने का काम करता हूँ कि मजबूती के साथ अगर इस देश को बचाना है तो राष्ट्रीयवादी लोगों को अपनी सोच और अपनी ताकत को बदलना पड़ेगा। ऑनलाइन गेम खेलते हैं आप? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो कभी मिली कोई? सचिन को तो मिल गई, उसने तो कर भी ले भी आया, वो तारा सिंह जैसे कर लिया उसने, तो आपको ना मिली कोई? नहीं जी, ऐसा तो नहीं। अच्छा, सचिन ने गलत किया ठीक किया? जी, हमें तो समझ नहीं आया जो है। क्यों नहीं समझ में आया? हाँ, सही नहीं लगी बात जी। सही नहीं लगी बात? क्यों नहीं लगी सही? जो भी है हमारे दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इस मामले में। है गड़बड़ क्यों है? लगी जब
हमारे घर के कह रहे हैं, बड़े बूढ़े सब कह रहे हैं, और हमें भी सही नहीं लगा, जहाँ तक हमें लगा तो बेकार ही है। इन दोनों का क्या किया जाए? अब वो बच्चे भी, अब सचिन तो अब बच्चों को अपना मानने लगा है। बच्चों का दीजिए कुछ कहना नहीं चाहिए, पर जो भी है वापसी करने दे, वापसी दे। वहाँ पे तो उसके घर पे भी उधर एक डकैत ग्रुप है वहाँ पे, उन्होंने हिंदुओं पे आक्रमण कर दिया वहाँ पे। वही तो जी चीज़ बुरी लगी है बहुत। अगर वो इस देश के लिए हर चीज़ करी है तो उनको सोचना चाहिए था ये चीज़ करने से पहले। जब इंडिया टीम के लिए खेले भी हैं, हर चीज़ हुई है, तो सोचना चाहिए था, पर करी चीज़ गलत है, इसलिए तो जी हम तो क्या करें जी इन दोनों का, सीमा और सचिन का? मानना हमारा ये है, ये एक साजिश है और पाकिस्तान की एक एजेंट है, जहाँ तक हमारा लग रहा है, ठीक है। और बाकी तो ये है कि बच्चों को लेके जैसा आई है और कहाँ कौन सी सीमा से आई है और कैसे कैसे आई है, ऐसे कैसे किसी देश से कहाँ पे ऐसे आ सकती है कोई भी जो है। और जहाँ जिस सीमा पे एक एक चीज़ें चेक करते हैं, वो सीमा हैदर यहाँ पे इंडिया में आ चुकी है। तो हमारा मानना तो ये है, इन फ्यूचर अगर देखा जाए इंडिया के लिए भी, तो इसमें यह है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान के लिए ही भेजना। बहुत सारे रास्तों को क्रॉस करते हुए, फर्जीवाड़ा करते हुए सब यहाँ पे आ गई। 2-3 देश पार करने के बाद में, और ये कहा जा रहा है, और हमारा मानना यही है कि ये कहते हैं कि पाँचवीं जो क्लास है वो पास है सिर्फ ओनली, उसको इंग्लिश भी आती है। और जो अगर मैं जितने भी न्यूज़ जो भी मतलब वहाँ पे जा रहे हैं मीडिया कर्मी, सबसे जो अच्छे से वो कर रही है बात, किसी से कोई डर नहीं है, दहशत नहीं है। और हमारे यहाँ की महिलाएं कैसी होती हैं? हमारे यहाँ के तो किस पे क्या आता है बोलना, बताओ। वो तो बिल्कुल ऐसे मतलब कॉन्फ्रेंस वो मतलब वो कर रही है, जो है साधारण महिला जो होती है उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता जो है किसी में भी। वो तो इतनी कॉन्फिडेंस है उसको बोलने का, सब चीज़ उसको तो सिखाए के पूरी क्लासेस दी गई है, तब वो यहाँ पे इंडिया में आई है। और बच्चों के साथ में हमारा क्यों आई हो सकती है वो? अगर वो नहीं जाएगी तो हमारा समाज, हमारे जितनी 36 बिरादरी और ये पूरा देश उसके खिलाफ जो है धरना देगा, रोड पे उतर जाएगी। अच्छा। हाँ। और बाकी ये है कि जो हमारी सोच है और जितने भी लोग हैं उनको एकत्र होके इस मामले में इसको उल्टा भेजने का प्रयास करें, और यही सबसे अच्छा रहेगा इन फ्यूचर। और हमारे टिकट विकेट दे दो उसको, एक जैसे आई वैसे वो वापस भी चला जाएगी। कोई टिकट विकेट दोगे उसको? भाई साहब टिकट क्या जरूरत है, ये आई कैसे है? जब वापस जाने मैं इससे बहुत गुस्से में हूँ, मैं अभी इस समय बात नहीं करूँ। नहीं गुस्से में तो फिर बताओ। हाँ क्या है? ले आई 4 बच्चे ले आई, किसके ले आई? वहाँ साला आके यहाँ नफरत करेगी यहाँ आके। ये बच्चे वहाँ का खून है पाकिस्तान का, यहाँ साले काटेंगे मारेंगे सब यहाँ पे। वो बोल रहे कि प्यार के बच्चे हैं, बोल रहे प्यार वाले बच्चे हैं। किसका प्यार? 4 वहाँ से ले आई, 4 यहाँ से ले आई, यहाँ साले वैसे ही भूखे मर रहे। पहले 8 बच्चे हो गए, तो ये यहाँ से इसे भेज दो। सचिन का दिल का क्या करें, वो तो अपना आदमी है। सचिन अपना, तुम्हें कैसे पता सचिन अपना आदमी है? सचिन नहीं अपने देश का तो है, पर अरे अपने देश का क्या, साला वहाँ से ले आया पाकिस्तानी साला, वो भी देशद्रोही है। सचिन देशद्रोही है। सचिन के बारे में मैंने इतनी खोज तो करी नहीं है, पर ये जब उसके साथ है तो मैं यही कह सकता हूँ, हो भी सकता, जांच करो, जांच का विषय। ऑनलाइन बड़ा गेम चल रहा था, ऑनलाइन केवल नॉर्मल गेम नहीं था ये। बड़ा ही गेम है, बहुत बड़ा गेम। सीमा हैदर की और सचिन की भी जांच होना एक विषय है, उनसे जांच होनी चाहिए। कुछ कहना चाहूँ, सचिन का क्या करना चाहिए? सचिन की जांच होनी चाहिए जी, बिल्कुल की भी जांच होनी चाहिए। सचिन की भी होनी चाहिए डेफिनेटली। ये बात तो पता नहीं कि सचिन करता क्या है, कुछ पता नहीं। पबजी खेलता था, इतना पता बस। पब्लिक तो पब्लिक इमोशनल पब्लिक है इंडिया की, वो इमोशनल हो जाती है बहुत जल्दी। हो जाती है। तो सचिन ने गलत किया, सही किया, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। जांच के बाद पता लगेगा। पर अभी जो सीमा को ले आया वो ठीक नहीं किया। वो भी ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं है। क्या करें इन दोनों का, ये प्यार के पंछियों का क्या करें? भाई बता देंगे बस। हाँ यही बता दें, वो तो बता दिए। नहीं फिलहाल तो अब देखो जो सरकार करेगी, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। मंत्री जी क्या करें इन दोनों प्यार के पंछियों का? मैं ये कह रहा जी, देखो बड़ी समस्या है, ये तो बहुत लंबा बीज बो रहा। चलो अब रख भी ली तो कौन इनके भात छूचक कौन वो करेगा, इतनी लंबी लड़ाई हो जाएगी, फिर क्या वहाँ से आएंगे पाकिस्तान से? लड़ाई लंबी कैसे हो जाएगी? लड़ाई यही हो जाएगी, 100 समस्या आती है, शादी होती है, फिर चीज़ें ये होती है, कोई छूचक भी देना पड़ा है, भात भी देना पड़ा है, और भी चीज़ें बहुत है। ऐसा काम करे क्यों?
पहले इस चीज़ों को ख़त्म कर दो। क्यों जी? और यहाँ तो पहले ही बहुत आबादी है, 4-5 और लाई की है वो साथ, तो देख लो अपने हिसाब से जो आपका मन कर, बाकी आप तो देख। 4 की भी बाद में शादी भी यहीं होगी, ऐसा वो सोच रही है। तो यहाँ ऐसा होगी। सचिन भी सोच रहा है। अब अपने बच्चे मानने लगा वो सचिन तो। सरकार तो हमारी दो को सचिन बोला तो उसको अपने बच्चे मानने लगा। अरे सचिन ही तो गलत काम कर रहा है, आगे ये ऐसा ना होता तो फिर समस्या क्या ही, वही कई लोग को होता फिर कोई परेशानी नहीं। बड़ी गजब स्थिति है। बच्चे तो आए हैं, अब वो मल्टीप्लाई भी होंगे आने वाले समय में उनके साथ में जो स्थितियाँ होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उसने अपने 4-5 बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद तीसरा, तो फिर सचिन को क्यों छोड़ देगी वो? बहुत सारे लोग हैं, पर वो तो बोल रही है कि पाकिस्तान ना जाऊंगी मैं, अगर चली गई तो पाकिस्तान वाले लोग मुझे मार देंगे। और जो वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, जो वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये अनलीगल आई है। और इसकी जान की चक्कर में जो हमारे लोग हिंदू वहाँ पीड़ित हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैंने अभी चैनलों के माध्यम से देखा कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। इसको तत्काल देश से बाहर निकालना भी इसलिए ज़रूरी है कि जो एक नज़ीर बन जाए। अनेक कोरे चोर चक्के आएंगे और आप देख लेना इस चीज़ को चैलेंज करेंगे। यहाँ पर जब भी कोई आएगा वो इसी मुद्दे को उठाएगा कि सीमा हैदर देश में क्यों रही, वो गलत तरीके से आई, आपराधिक तरीके से आई, दुनिया भर के पासपोर्ट लेके आई, 3-3 देशों को पार करके आई, उसको देश में कैसे आपने अनुमति दे दी। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण। और जब ये वापसी चली जाएगी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देश के लिए नज़ीर बनेगी। इस देश में किसी की माँ ने दूध नहीं पियाया, कोई अनलीगल आकर यहाँ शरण मांगने चालू कर दे, एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं मिल सकता आपको। तो ये भी हमारे लिए सोच का विषय है कि तत्काल हमारी एजेंसी इसमें जांच कर इसको वापस भेजा जाए, क्योंकि हमारे से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा, सीमा हैदर से ज़्यादा हमारे जो लोग वहाँ पीड़ित है, वहाँ तो आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ तो सबले संगठन एक्टिव हो गए। आपने देखा कि वहाँ किस तरीके की स्थिति बनी है, किस तरीके का वहाँ माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है। हमारे हिंदुओं पर किस तरीके का अत्याचार, वहाँ रॉकेट से हमला करा गया, अभी 2 मंदिरों को तोड़ दिए जो बताया जा रहा है। तो इन चीज़ों को जो है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए सीमा हैदर को छोड़कर यहाँ पर एक उदाहरण पेश करना चाहिए। नहीं, हम लोग तो आश्रय स्थली रहे हैं, शरण स्थली रहे हैं। भारत तो शरण स्थली रहा है लोगों का, शरण स्त्री रहा, लेकिन जो देवो भूमि भवो, जो हमारी भूमि पर देव के रूप में लीगल तरीके से हमारे प्रोटोकॉल के उससे आएगा, हम उसका सम्मान करते हैं। हमारे गेट पर अगर कुत्ता आता है हम उसका भी सम्मान करते हैं। ये तो एक मनुष्य की जाति में एक महिला आई है, लेकिन रात को 3-3 देशों को पार कर और हमारी एजेंसियों को चुनौती देकर हमारे देश में आकर और यहाँ की राष्ट्रीय सदस्यता लेने का प्रयास करेगी, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। और इसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय को दखल देकर मजबूती से कठोर कार्रवाई कर इसको वापस भेजना चाहिए। सबका स्वागत है, लेकिन उसका नहीं जो आफत है। आओ तो वेलकम, और अगर गलत तरीके से तो निकल जाओ, भीड़ कम।